ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने श्री सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के बहुत ही विशेष अवसर अनंत चतुर्दशी के इस कथा में। अनंत चतुर्दशी के दिन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हुआ था और ये तिरोभाव का वर्णन बहुत ही अद्भुत तरीके से श्री चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के समय न केवल उपस्थित थे बल्कि जो भी अंतिम संस्कार की क्रिया है श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नामाचार्य श्रीनिवास ठाकुर, तो उनका ब्रीफ थोड़ा सा बता के फिर मेन जो है उनकी डिस्कवरेज की कथा करेंगे। तो बंगाल में बूढ़न नामक ग्राम था, वहाँ पे हरिदास ठाकुर प्रकट हुए एक यवन परिवार में, मुस्लिम परिवार में। और बचपन से ही उनको कृष्ण नाम के प्रति आसक्ति हो गई, इसलिए फाइनली वो डिसाइड किए कि वो छोड़ के चले गए, अपना समाज गांव परिवार छोड़ के निकल गए और एक योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर ये नाम जप करने में लग जाते हैं। और हरिदास ठाकुर संकल्प लिए 192 राउंड्स डे, 192 माला हरिदास ठाकुर जप करते थे प्रतिदिन बिना कुछ खाए पिए। हाँ, ऐसे ही हरिदास ठाकुर के ही पद चिन्हों में पालन करते हुए हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी गौड़ी मठ स्टैब्लिश करने के पहले 9 साल 4 महीने लगभग 100 करोड़ नाम जप करने के लिए, तो वो भी 192 माला डेली जप करते थे। हाँ, तो ये बहुत मतलब इतना आसान कार्य नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सरल है, लेकिन पूरा दिन जप करना, ये इसके लिए बहुत आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। हाँ, सरल हृदय चाहिए। तो मैंने खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है कि हम कृपा के बिना वास्तव में हम नहीं कर सकते। कृपा की जरूरत है। प्रभु जी बता रहे थे कि 64 आउंस बिना खाए करता हूँ, तो मैं प्रयास चालू किया था। हाँ, कुछ महीने ऐसे कर पाया बिना खाए। कभी कभी खाते खाते 2-3 बज जाता था दोपहर को, लेकिन फिर शरीर जवाब दे दिया, हेल्थ इतना डिस्टर्ब हो गया, मैं एडमिट हो गया था। तो अभी वो नियम नहीं रहता, अभी वो नियम होल्ड पे रखा हूँ। एटलीस्ट मतलब अच्छे से रिकवर नहीं हो जाता बॉडी, तो इसलिए मैं प्रसाद ले लेता हूँ अभी। बट ये बहुत कठिन कार्य है। प्रसाद लेके हम अभी प्रयास करते हैं कि प्रसाद लेके हम 64 माला 80 माला जप करें फिर भविष्य में। लेकिन ये संकल्प कुछ हमको संकल्प ऐसे लेना चाहिए, जैसे जो कर सकते हैं जितनी मात्रा में, 25 माला 32 माला 48 माला 64 माला, ये करना चाहिए। आप देखेंगे तो गोपाल जी कैसे अनेकों पत्र हैं, कन्वर्सेशन है, लेक्चर हैं, यहाँ पे गोपाल जी ये रिकमेंड करते हैं। न केवल रिकमेंड करते हैं बल्कि जोर भी देते हैं, बोलते भी हैं कि करना चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब अर्ली डेज में
अपने शिष्यों को दीक्षा दी 1966-67 के टाइम पे। और सब अमेरिकन शिष्य थे ज्यादातर, इंडियन उसमें। एक हमारे गुरु महाराज जी थे, वो भी 1968 में। हाँ, गुरु महाराज फर्स्ट टाइम मिले 69 में दीक्षा हुआ। तो 70s के अंदर हार्डली एक आध परसेंट ही इंडियन डिसाइपल थे, सब वेस्टर्न डिसाइपल। उस वक्त प्रभुपाद जी शुरू के ही दीक्षा के बैचेस में प्रभुपाद जी बोले कि चैंट 64 राउंड, 64 वाला जब करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रभुपाद जी बोले हमसे नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी को वो बोले, तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, ओके, चैंट एटलीस्ट 32 राउंड चैंटिंग करो। तो बोले वो भी नहीं हो रहा। कुछ दिन के बाद आए, उनका एक्सपीरियंस था कि 64 माला करने का प्रयास किए, तो बोले हमारा पूरा दिन रात मालाएं करने में निकल जाता है। तो प्रभुपाद जी देखे इस बात को, तो बोले ठीक है, ओके, चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स, नॉट लेस देन दैट। इस प्रकार से 16 माला पे आए हैं। हाँ, अब प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, वी हैव prescribed 16 rounds of chanting because Western devotees cannot focus for long period of time। जब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इससे स्पेसिफिकली पता चलता है कि वेस्टर्न डिवोटीज के लिए 16 राउंड से मिनिमम। इंडियन डिवोटीज को ज्यादा करना चाहिए। इंडियन डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू चैंट मोर, ज्यादा जप करना चाहिए। और इसके अलावा आप एक बीबीटी के द्वारा एक पुस्तक निकली है, चैंट हरे कृष्ण। उसमें से किसी भक्त ने पढ़ा है क्या? हाँ तो पढ़ करिए, चैंट हरे कृष्णा करके। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बुकलेट है, लगभग 120 पेजेस है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, जिसमें प्रभुपाद जी इनकरेज करते हैं। कोई शिष्य बोलता है कि हम खुद से 48 माला जप करेंगे, 64 माला जप करेंगे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज वेरी नाइस, वंडरफुल। एक बार एक शिष्य 25 माला का नियम बना लिया कि हम डेली 25 माला जप करेंगे। तो दूसरे शिष्य ने कंप्लेन किया प्रभुपाद जी को, बोले कि प्रभुपाद, यू सेट द स्टैंडर्ड चैंटिंग 16 राउंड्स मिनिमम, और ये जो है शिष्य मिनिमम 25 का दे लिया है संकल्प, बिना आपको पूछे। तो प्रभुपाद जी बोले दैट्स ऑल राइट, वन वन शुड नॉट डिक्रीज, कम नहीं करना है 16 माला से, कम नहीं करना है। 16 माला से ऊपर कर सकते हैं, मना नहीं है। इनफैक्ट इट इज एक्सपेक्टेड। जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा भक्ति में, तो आशा की जाती है कि वो नाम जप बढ़ाएगा। फिर कोई बोलता है कि प्रभुपाद तो बोले कि 16 माला जप करो और 4 नियम पालन करो, भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा बोले प्रभुपाद जी। इसमें एक चीज और प्रभुपाद जी ने बोला था, 16 गुड राउंड्स। ये ध्यान रखिए, हाँ, डोंट जस्ट से 16 राउंड चैंटिंग करो और भगवत धाम जाओ। हम जैसे जब करते हैं 16 माला ना सुबह सुबह, झपकी लेते लेते, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड राउंड। गुड राउंड का अर्थ क्या होता है? हमारे गुरु महाराज इसके ऊपर एक प्रवचन में बताते हैं। सो व्हेन यू डिजायर टू चैंट थ्रू आउट द डे एंड नाइट, देन यू मे लैंड अप इनटू चैंटिंग 16 गुड राउंड्स। गुरु महाराज के एक प्रवचन है, उसमें बोलते हैं महाराज कि जब आप इच्छा करेंगे कि पूरा दिन मैं जप करूं, ज्यादा से ज्यादा जप करूं, तब आप 16 माला अच्छे से आपका हो पाएगा। जो लोग केवल 16 माला करते हैं, तो वो 16 माला अच्छे से नहीं हो पाते। 16 माला से ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो 1 केजी जूस निकालना चाहते हो, तो 1 किलो फल से जूस 1 केजी निकल जाएगा? हाँ, कम से कम 2-3 केजी तो लगेगा ना, 3-4 केजी। फल के क्वालिटी पे भी निर्भर करता है, ज्यादा छिलका और बीज है तो फिर और भी लग सकता है ना। तो हमारा जो जब का है तरीका, उसमें छिलके गुठले ज्यादा है, मेन सब्सटेंस कम है। मेन सब्सटेंस मतलब वो जपा जब आप ध्यान से कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या तो एक ऐसा संकल्प कोई बना सकता है कि हम बीट्स को तभी आगे सरकाएंगे जब हरे कृष्ण महामंत्र को सुनेंगे। या तो ये संकल्प कर लेना चाहिए। एक टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे उधर के तिरुपति के, इसके रेवती रेवती प्रभु, रेवती रेवती रमन प्रभु नाम है। हाँ, रेवती रमन प्रभु अभी दिल्ली से भी हैं, और उस जोन के दीक्षा गुरु भी हैं। तो वो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं
वो दाना को तभी आगे बढ़ाते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र पूरा सुन पाते हैं। अगर जो मंत्र सुन नहीं पाए तो दाना नहीं बढ़ाते हैं माला। ठीक है, या तो ये भी प्रैक्टिस कोई करता है, वो भी अच्छा है, तब 16 गुड राउंड्स। और नहीं तो फिर बढ़ाओ 48 64 100 बार। तो जैसे 4 kg फल में 1 kg जूस मिलेगा, वैसे 4 गुना 64 माला में 16 माला गुड राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे, तो मामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर फिर ऐसे हुए, वो गांव गांव में जा करके प्रचार भी करते थे। हरिदास ठाकुर के विषय में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि इस संसार में कुछ लोग होते हैं जिनका आचरण आचरण करते हैं, आचरण मतलब अपना साधन करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, उनको भजनानंदी बोलते हैं। हाँ, तो वो हमारा जो है संप्रदाय में प्रोसेस नहीं है, उनको सेल्फिश बोला जाता है। बट गुड सेल्फिश, अच्छे सेल्फिश, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं लेकिन अच्छा स्वार्थ, असली में स्वार्थी व्यक्ति। बाकी जो भौतिक संसार में व्यक्ति हैं वो सब नकली में स्वार्थी है, अपना स्वार्थ भी नहीं जानते हैं, उनको मूर्ख बोला जाता है। जो भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि हमारा इससे सुख मिलेगा, तो उनको क्या बोला जाता है? फूलिश, मूर्ख। हाँ। और असली स्व अर्थ, स्व अर्थ मतलब अवर रियल सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज मेंशन इन भागवतम, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा इज आवर रियल सेल्फ इंटरेस्ट। सो वन हु नोज दिस, वो वास्तविक रूप में सेल्फिश व्यक्ति है। हाँ, वही सेल्फिश है, अदरवाइज व्यक्ति ने अपने आप को सेल कर दिया, माया। हाँ, तो हाँ, बट गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ये एक्सपेक्ट किया जाता है, और नॉट जस्ट एक्सपेक्ट, बल्कि ये कर्तव्य बोल है कि हमको बस अपना खुद का सेल्फिश नहीं रहना चाहिए। जन्म महाप्रभु क्या शिक्षा दी? मनुष्य जन्म हैला जार, जन्म सार्थक करी। भारत वर्ष भूमि क्या है? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैला जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। वन हैज टू परफेक्ट हिज ओन लाइफ बाय इंटेंसली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। अपना खुद का जन्म सार्थक कैसे? बाय खुद अच्छे से साधन करके, भजन करके। एंड देन वन हैज टू गो आउट एंड प्रीच, फिर परोपकार, ये महाप्रभु की शिक्षा दी। भागवत में प्रहलाद महाराज का एक शिक्षा भी प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं। सोचे ततो विमुख चेतसाम इंद्रियार्थां, माया सुखाय वह तो विमूढ़ान। कैसे विमूढ़ा? वैसे ऐसे विमूढ़ा, ऐसे मूर्ख लोग जो माया सुख को प्राप्त करने के लिए इतने तीव्रता से अग्रसित हैं। क्या? इंद्र तृप्ति प्राप्त करने। इस संसार में हर कोई इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, तो नाम उसका अलग अलग देते हैं। हाँ? जैसे आप लोग में से कुछ लोग बोलते हैं ना, आई लव यू, आई लव यू। वो वास्तव में आई लव यू नहीं होता है, वो क्या होता है? आई लस्ट यू होता है। लेकिन आई लस्ट यू बोलेगा तो थप्पड़ लग जाएगा, इसलिए नाम दिया आई लव यू। और और यही वही सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य है। उसी को फिर कुछ लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से देते हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इन द नेम ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द नेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्ति क्या करता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, बस माया सुख के पीछे भागता है। उसको ये मूर्ख इसलिए क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है, अरे आप कितना भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, मृत्यु आएगा तो आपका भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी धरा का धरा रह गया, और जिसके लिए किया वो भी गया, फायदा क्या हुआ? इसलिए उसको भी मूर्ख मूर्ख बोला गया है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ऐसे मूर्खों को छोड़ करके मैं अकेले वैकुंठ नहीं जाना चाहता। इन लोगों को जा करके मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस दे करके आपके चरण कमलों से जोड़ना। ये है मूड, एक जेन्युइन डिवोटी का ये मूड होता है, और हमारे संप्रदाय में इसी मूड को पालन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु से लेकर के, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली ही चैंटेड ऑल द टाइम, he preached all। महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को रिलीज किए और प्रचार किए। प्रचार करने के लिए महाप्रभु क्या किए? हाँ, हेड शेव कर लिए, सेफ्रॉन टॉप में आ गए। इतने सुंदर केश महाप्रभु के,
वर्णन है चैतन्य भागवत में संन्यास लीला के टाइम पे, महाप्रभु का संन्यास के टाइम पे केवल 5 भक्तों को महाप्रभु बताए थे कि मैं कठुआ में जाकर के संन्यास ले लूंगा मकर संक्रांति के दिन। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए, मुहूर्त के पहले ही उठ के निकल गए। और वो 5 भक्त हैं, इतने कॉन्फिडेंशियल थे वो लोग सबको ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, वो लोग पहुंच गए अरेंजमेंट करने के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचा, लाखों की संख्या में सब भक्त लोग आ गए, चारों तरफ से खड़े हैं। हाँ, महाप्रभु का संन्यास लीला होने वाला है। महाप्रभु बैठ गए और बोले, नाई को बोले आ जाओ, हेड शेव करो मेरा। वो हेड शेव की लीला कई घंटे तक चली। हाँ, नहीं कई घंटे तक चली। सुबह महाप्रभु बैठे और हेड शेव कराने के लिए, शाम को जाके फाइनली हेड शेव हुआ उनका। क्यों? क्योंकि इतने सारे भक्त लोग इतना रो रहे थे। संन्यास लेके जाएंगे वो तो दुख ही है, अभी सामने देख रहे हैं कि महाप्रभु का जो सुंदर केश है वो हेड शेव होने वाला है। जो नाई हेड शेव करने आया था वो उस तरह लेकर खड़ा ऐसे ऐसे कांप रहा है, हेड शेव करने नहीं आ रहा उसको, आंख से रोता जा रहा है बस, कुछ बोल नहीं पा रहा है। हाँ, मुंह ऐसे फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, आंख से अश्रुधारा बह रही है। और उस नाई ने किसी तरीके से घंटों मेहनत करने के बाद फाइनली हेड शेव किया। और फिर उसके बाद किसी जीवन में किसी के बाल नहीं काटे वो, छोड़ दिया ये धंधा ही, ये धंधे से ही उसको नफरत हो गई। महाप्रभु भी बहुत दुखी थे। हाँ, अपने भक्तों को छोड़ के जाना, लेकिन ये क्यों किए महाप्रभु, संन्यास क्यों लिए? हाँ, हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा कह रहे, संन्यास लिए महाप्रभु ताकि उद्धार किया जा सके। महाप्रभु को कोई कमी थी? सच्ची माता जो है, माता शिरोमणि, इतना प्रेम करती थी निमाई पंडित से। और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी सबसे सुंदर और सुशील, सेवा करने में भी बहुत प्रेरित अग्रसित। ऐसा कभी हमने चैतन्य भागवत में नहीं पढ़ा कि लक्ष्य विष्णुप्रिया माता जी से निमाई पंडित की वाइफ जो है उनको धमकी दे, मैं जा रही हूँ मायके। ऐसा एक बार भी सुनने को नहीं आया। और ना ही सास बहू में कभी लड़ाई हुआ। ऐसा, ये विष्णुप्रिया माता जी सची माता का ऐसे सेवा करती थी, ऐसे सेवा करती थी जितना घर की जो अपनी असली माँ का सेवा जो नहीं करेगा उससे भी ज्यादा सेवा। और सची माता को कभी कष्ट नहीं देती थी, कोई काम नहीं करने देती थी। वो खुद पूरा घर का साफ सफाई करती थी, कुकिंग करती थी, कपड़े धोती थी। और उसके बाद भगवान विष्णु का मंदिर था उनके घर पे। तो निमाई पंडित जब शाम को आएंगे गंगा स्नान करके तो भगवान की पूजा करेंगे, तो पूजा का जो भी सामग्री है सब अरेंजमेंट करके रखती थी। ऐसा नहीं बोलती थी कि हाँ, पूरा दिन भर कुकिंग किया, साफ सफाई किया, कम से कम पूजा का प्लेट तो खुद से बना लो। नहीं, पूरा रेडी। और माँ का सेवा भी करती थी, माँ को। और और दूसरी तरफ सची माता भी, जब निमाई पंडित और विष्णुप्रिया माता जी साथ में बैठते थे, बात करते थे, तो सची माता को ये देख करके बहुत आनंद मिलता, उनको तृप्ति मिलती। और निमाई पंडित भी भौतिक रूप से आसक्त नहीं थे अपनी पत्नी की तरफ, ही वॉज कम्प्लीटली डिटैच्ड। लेकिन केवल कुछ समय घर जा करके विष्णुप्रिया माता जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ समय व्यतीत करते थे, केवल इसलिए क्योंकि साथ में देखने से सच्ची माता को बहुत प्रसन्नता होती थी, बस इसलिए साथ में बैठ के कुछ बात कर देते थे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते थे, पढ़ाते थे, घर आते थे तो पूजा करते थे, अध्ययन करते थे बस। हाँ, ऐसा कोई रह सके, ये आइडियल है, आइडियल हाउस होल्डर। हाँ, इसलिए एक भजन में गाते हैं ना, ग्रहिजन शिक्षक न्यासिकुल नायक, माधव राधा भाव पूरा। चैतन्य महाप्रभु के ग्रहिजन शिक्षक, गृहस्थ भक्त को कैसा होना चाहिए? अपने निमाई पंडित अपने गृहस्थ आश्रम में शिक्षा दे। और सन्यासी कैसा होना चाहिए? सन्यास लेने के बाद शिक्षा दे। इसका मतलब ये है कि महाप्रभु को, निमाई पंडित को अपने लिए संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो पूरी तरीके से अच्छे से भक्ति में स्थित थे। प्रभात जी बताते लेक्चर में उनके लोकप्रियता थी, पूरे नवद्वीप में लाखों उनके फॉलोवर्स थे। और इतनी सुंदर पत्नी, सेवा भाव रखने वाली, कभी झगड़ा नहीं करती थी। और माँ इतना वात्सल प्रेम देने वाली, फिर भी छोड़ के गए क्यों? इसी के लिए, परोपकार के लिए। तो ये है परंपरा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु
उनकी परंपरा में षड गोस्वामी, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर भी इस तरह से नाम जप करते थे 192 राउंड्स, और प्रचार भी करते थे। प्रचार करते थे तभी तो इतना उनको 22 बाजारों में जो है मारने का प्रयास किया ना। अगर अपना किसी जंगल के किसी कोने में कुटिया बना करके 192 वाला जप कर रहे होते तो क्या फर्क पड़ता? थोड़ी ना मुस्लिम गवर्नमेंट वो लोग परेशान कर, प्रचार कर रहे थे इसलिए परेशान। हाँ, फिर भी प्रचार छोड़े नहीं। गांव गांव में जाके प्रचार करते थे और लाखों उनके फॉलोवर्स हो रहे थे, हरे नाम के प्रति आकर्षित हो रहे थे। ऐसा प्रभाव था कि यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी जो लोग थे, वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर दिए थे उनके प्रचार के प्रभाव से। क्योंकि उन्होंने कभी बोला नहीं कि आप मुस्लिम में मुस्लिम रहो, हिंदू हो हिंदू रहो, स्त्री हो स्त्री रहो, I mean, गृहस्थ हो तो गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ हो वानप्रस्थ रहो, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी रहो। आप सब क्या हो? ब्रह्मचारी है ना, तो ब्रह्मचारी रहो और हरि नाम जप करो। ऐसा अद्भुत प्रचार किए थे, इसलिए उनको जो है परेशान करने का प्रयास किया गया। सो इस तो ऐसे जाते थे और फिर फाइनली शांतिपुर में हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के साथ रहते थे। वो शांतिपुर में ही अद्वैताचार्य का घर था, उनके पास में ही एक गुफा गंगा नदी के तट पे बना के वहीं पे रहते थे, नाम भजन करते थे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट हुआ, हाँ, गौर पूर्णिमा, फाल्गुन मास 1486, तो उस वक्त हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे दोनों। और इवनिंग में जब निमाई पंडित निमाई का जन्म हुआ, तो दोनों अद्भुत इतना आनंद हुआ कि दोनों बहुत ही उत्साह के साथ कीर्तन करना चालू कर दिया और पता चल गया दोनों को कि भगवान आ चुके हैं। उसके पश्चात फिर जो है अद्वैताचार्य कुछ समय के पश्चात आते हैं नवदीप में। और हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु संन्यास ले लिए स्पेशली, तो संन्यास के बाद हरिदास ठाकुर का कांस्टेंट एसोसिएशन था श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तब हरिदास ठाकुर भी ये शांतिपुर छोड़ के जगन्नाथपुरी में फिर परमानेंट रेसिडेंट वहाँ पे महाप्रभु दिए उनको। सिद्ध बकुल नामक स्थान जो है, हम लोग गए हैं ना सिद्ध बकुल, वहीं पे रहते थे। और जो समाज जगन्नाथपुरी मंदिर का जो नियम है कि मुस्लिम लोग को अलाउड नहीं है, तो हरिदास ठाकुर कभी प्रयास नहीं किए। हालांकि उनका इतना अच्छा कांटेक्ट है। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु भगवान तो हैं, लेकिन अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो लोग भगवान नहीं जानते हैं, तो बाहरी भी रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य के गुरु, सार्वभौम भट्टाचार्य के गुरु हो गए। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के क्या है? हेड पुजारी हैं। हाँ, उनके कंट्रोल में। और जगन्नाथपुरी का जो राजा है प्रताप रुद्र, वो भी चैतन्य महाप्रभु से पूरी तरीके से आकर्षित थे। तो क्या आसान, क्या कठिन होता है? चैतन्य महाप्रभु बस एक बार बोलते हैं, ठीक है आपका जो भी नियम है मंदिर का, ये मेरे कुछ भक्तों के लिए ये नियम एक्सेप्शन, हरिदास ठाकुर के लिए और मेरे षट गोस्वामी आएंगे तो उनको मंदिर में दर्शन देने का। लेकिन एक बार भी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर इसका एडवांटेज नहीं लिए। वो एक बार भी बोलते ना तो मिल जाता। नहीं गए, कभी दर्शन करने नहीं गए। दर्शन तो दूर की बात है, सनातन गोस्वामी तो उस मार्ग से भी नहीं जाते थे जहां से पंडे लोग गुजरते थे। इसलिए क्योंकि अगर मैं उस मार्ग में जाऊंगा, मेरा छाया भी उनके ऊपर अगर पड़ गया तो वो लोग अपवित्र हो जाएंगे। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम नहीं थे वो तो बहुत हाई क्लास ब्राह्मण थे, उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया था। लेकिन क्योंकि मुस्लिम गवर्नमेंट में सेवा किए, कार्य किए, प्रधानमंत्री थे ना, और एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मंत्री। सोचो, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, इतना समर्पण का भाव है, अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं। यहाँ पे तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दो, हाँ, एक तालुका भी छोड़ दो, एक कॉलोनी का नेता बन जाएगा तो ऐसा उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ यार, इनका इनका इनकम कितना था? बड़ी बड़ी नाव भर के, हाँ, दो बड़ी बड़ी नाव भर के सोने के सिक्के से भरी थी। जब रिटायर हुए थे तो उनका इतना एफडी डिपॉजिट आया था। उनका ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और ये जितना भी इनकम था सब ईमानदारी वाला, घोटाला करके नहीं था। ठीक है, सोचिए, इतना पैसा था, इतना नाम था, और इतने विद्वान थे, कम से कम 10
से 12 भाषा भाषा वो बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। सनातन गोस्वामी भागवत के पूरे 18,000 श्लोक कंठस्थ थे उनको। हाँ। लेकिन जब ये दोनों निमाय चैतन्य महाप्रभु से रामकेली में फर्स्ट टाइम मिले, तो अपने दांत में घास का तिनका लगा करके दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलते हैं, नीच जाति नीच कुल, नीच मोर कर्म। हम नीच जाति से हैं, नीच कुल है, हमारा कर्म भी नीच है, हम इतने अधम है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ग्राम्य ग्राम्य वार्ता पंडित करिमान। ग्राम्य लोग जो है मुझे पंडित बोलते हैं, बट आई एम सच अ पंडित। मैं ऐसा पंडित हूँ कि मुझे ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और मुझे इतने सारे जो ताप हैं, ये क्यों आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको समर्पण करता हूँ। तुम आप लोगों को समर्पण करते हैं ऑन द स्पॉट, फर्स्ट मीटिंग में दीक्षा हो गया। समझ गए। 1 मिनट रूपा जी बोलते हैं ना, सरेंडर रिक्वायर्स 1 मिनट। ऐसा नहीं है कि आईडीसी कोर्स करेंगे पहले, जो है धीरे धीरे कहो जी। पहले 4 नियम पालन करना चालू करेंगे, फिर प्याज लहसुन छोड़ेंगे, फिर चाय कॉफी छोड़ेंगे, फिर आईडीसी कोर्स करेंगे, फिर 3 साल 4 साल के बाद दीक्षा लेंगे। इमीडिएटली सरेंडर कर दिए। और महाप्रभु बोले, अच्छा हाँ, आज से आपका नाम हुआ रूप सनातन। मेरे, हाँ, कबीर खास और साकर मलिक। साकर मलिक, हाँ फर्स्ट डिसाइपल बोल सकते हैं। नहीं, फर्स्ट डिसाइपल तो वो भी हुए ना, उसके पहले सार्वभौम भट्टाचार्य भी हुए और भी हुए। तो रूप सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर थे, इन्होंने कभी ऐसे फोर्स नहीं किया। ये दूर रहते, तो ये जगन्नाथ मंदिर में खुद नहीं जाते थे, लेकिन कितना इनका महाप्रभु इतने इनके भक्ति से इतने प्रेरित थे कि जो जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए इनको अलाउड नहीं था, उस रूल के कारण जगन्नाथ जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में डेली महाप्रसाद लेके जाते थे। तो एक ऐसे ही धीरे धीरे वृद्ध हो गए, तो एक बार महाप्रभु जब पहुंचे प्रसाद लेकर के, तो देखिए कि हरिदास ठाकुर बेड में लेटे हुए हैं और मंद मंद स्वर में वो कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हाँ, तो जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेना चाहिए। अभी जब किया जा सकता है, काउंटर रखिए, काउंटर से जब करिए। हाँ, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है तो भी। एक जप का टाइप होता है उपांशु। उपांशु जप का मतलब होता है कि हल्का हल्का मंद मंद स्वर में हरिनाम निकलता है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होता है। और कीर्तन, वाचिक, उपांशु और मानसिक, ये 3 स्तर के जप होते हैं। और ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल होते हैं। मानसिक जपा जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो मानसिक जपा अभी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी मना किया। वो ऑटोमेटिक, जिस दिन आप स्वप्न में भी हरिनाम लेना चालू कर दें, तो समझ लेना आप मानसिक जपा के लिए योग्य हैं। ठीक है। मानसिक जपा में पूरा फुल फ्लेश फॉर्म में मेडिटेट करता है होली नेम पे। बट वाचिक जपा से स्टार्ट। वाचिक जपा मतलब जैसे हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपांशु मतलब बहुत ही सॉफ्ट, जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है वो नहीं सुन पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी जनरली उपांशु जपा करते थे, इसलिए आप प्रभुपाद जी का जपा वाला ऑडियो सुनेंगे तो आपको ऐसा डाउट होगा, अरे प्रभुपाद जी मिस कर रहे हैं कुछ कुछ सुना। मिस नहीं कर रहे, यू कैन नॉट हियर दैट, वो प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं। क्योंकि उपांशु जपा में क्या होता है, स्पेशली जो लोग ज्यादा जप करते हैं, 64 माला, 100 माला, 128 माला, तो वो उपांशु जपा भी सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे जप करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे, तो 8-10 घंटे कैसे जप लेते हैं। तो इसलिए ब्रीदिंग के समय भी हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, the japa goes on. Mantra should never be broken. जैसे जैसे हम एडवांसमेंट करते हैं, तो मंत्र जो है हम जब करते हैं वो कभी टूटना नहीं चाहिए। सांस ले रहे हैं तो भी मंत्र चलना चाहिए। इसलिए केवल 16 माला जो जब करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस, इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अल्टीमेटली इस स्टेज पे पहुंचना है, दैट शुड बी द डिजायर। भले इस जन्म में ना हो पाए, हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल,
इस स्टेज पे पहुंचना चाहिए कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द होली नेम, ऑन वीड ऑफ वीड, ऑन टंग ऑफ टंग, ऑन बेड ऑफ बेड, हरे कृष्ण महामंत्र शुड गो ऑन। समझ में आया? माला हो या माला ना हो, जीव में हो या ना हो, जैसे हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो ये जीव में है मंत्र, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भक्त होता है, काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो सेवा में व्यस्त है, बट दैट रिमेम्बरेंस ऑफ द होली नेम शुड गो ऑन। गुरु महाराज एक लेक्चर में इसके बारे में बोलते हैं, वन शुड chant the holy name, one should meditate upon the holy name, one should meditate on the glories of the holy name। ये सब हरि नाम लेकर पड़ता है। हरि बोल, ये सब मतलब, जिनको नींद आ रहा है तो खड़े हो जाओ। हाँ प्रभु, पूरा बेड लगा, उनको तो बेड लगा दो। क्या ये है अंतर। हरिदास ठाकुर बेड में लेटे लेटे भी जप करते हैं, और हम खड़े खड़े भी सो जाते हैं। थोड़ा ही अंतर है बस। इसको भी सिद्धि बोलते हैं। एनीवे, मेरे पीछे सब लोग रिसर्च करिए, मुझे हरिदास ठाकुर का प्रभु नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं तत्प्रभुं संसिताम् अपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा न नर्तया। अपने गोद में लेकर के चैतन्य महाप्रभु डांस किए थे। सोचो, सच अ ग्रेटेस्ट फॉर्चून। सो मैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, और उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को भी, जो हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को अपने गोद में लेकर के क्या किए, नृत्य किए, शरीर छुए। ये बहुत अद्भुत कथा है, धीरे धीरे करेंगे। अभी आयुर्वेद जितना होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग बाद में दोपहर की क्लास में करें। जय जय श्री चैतन्य, जय दयामय, जय द्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय। चल मैं रिसाइट करता हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। जय श्रीनिवासेश्वर हरिदास नाथ, जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ, जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर, जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर, जय गौरदेह कृष्ण स्वयं भगवान, कृपा करी देह प्रभु निज पद दान। ये भी याद कर लीजिए। जैसे वो चेतन भागवत का श्लोक है, जय जय जगत जीवन गौर चंद्र, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम, जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान, कृपा करि देह प्रभु निज पद दान। ये मांगना चाहिए दान में। हाँ, देखो, अब सिखा रहे हैं दोनों आचार्य, कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर सिखा रहे हैं हमको। हाँ, बुद्धि लगाना चाहिए किससे क्या मांगना है। और महावदन्य है ना, महावदन्य कौन है? महावदन्य है, महादानी है ना, तो महादानी है तो मांगो ना भाई। ये सब थर्ड क्लास चीजें क्यों मांगते हो? वैकुंठ भी मांगना कम है। महापुरुष से अगर कोई वैकुंठ मांगता है वो भी कम है। वो भी क्या है, एक सेंस में बोला जाए तो डिसरिस्पेक्ट है महापुरुष। तो ठीक है, आप नारायण से मांग लो, कृष्ण से मांग लो। वैकुंठ कृष्ण से, नारायण से, रामचंद्र से मांग सकते हो, चलेगा। बट चैतन्य महापुरुष से वैकुंठ भी मांगना क्या है, गलत। गलत नहीं है, मतलब कम है, कम आकलन हुआ। हाँ, वो बताया था ना स्टोरी, हीरा था फट जाएगा, महाप्रभु का एकदम फट जाएगा। बोले अरे यार, मैं क्या देने के लिए आया हूं, तुम क्या मांग रहे हो, वैकुंठी बस मांग रहे हो। हाँ, वेरी नाइस। इसीलिए क्या बोलते हैं, परम करुणा बहुतोषणा निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा,
सारे अवतार के सार है, एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशन। सोचिए। एंड शिरोमणि, बेस्ट जूल ऑफ ऑल इनकारनेशन, शिरोमणि है सारे अवतार के। कौन? नित्य गौरचंद्र, समझे? तो गौरचंद्र के प्रति प्रेम विकसित कर लो, हाँ। कहने बोलेगा, महाप्रभु के प्रति उतना प्रेम नहीं आता है, तो किसके प्रति आता है फिर? जे जन, वो क्या है, बोलते हैं गोविंद घोष, जो जन, मुझे याद नहीं है, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रीति को नहीं विकसित किया है, उसका जीवन व्यर्थ है। इस कलयुग में स्पेशली। अन्य अवतारों को ठीक है, आप मानिए, पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन जो गौर निताय को इस कलयुग में अगर प्रीति नहीं जन्म लिया, नहीं उत्पन्न हुआ हृदय में, तो उसका कोई कल्याण नहीं है। बाकी अवतार क्या, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। रामचंद्र के पास जाओगे तो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्टैंडर्ड हाई करके रखे। कृष्ण भी स्टैंडर्ड, कृष्ण करुणा सिंधु है। करुणा सिंधु होकर के बोलते हैं क्या स्टैंडर्ड है, सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ, तब मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। वन कृष्ण गारंटी, सब कुछ छोड़ दोगे, सबको छोड़ दोगे तो कृष्ण गारंटेड एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए उनको करुणा सिंधु बोला गया है। करुणा के सागर है बाबा। कर पाएंगे? भूल जाओ, इसलिए गौर नेता है, कलयुग के भगवान गौर नेता है। ठीक है, नहीं तो फंस जाएंगे। इसलिए दान मांगना ही है, तो क्या दान मांगना चाहिए? ये दान मांगना चाहिए, निज पद दान, कृपा करे देह प्रभु, निज पद दान। अरे, दान देने के लिए अलाउ क्या किया तुमने? मेरे को ही मांग लिया, शरण कमल ही मांग लिया, तो क्या करें? आप महावदन्याय के नाम से विख्यात हैं। यदि पतित देखिया, पतित देखी यदि न करे, कृपा न करे, पतित पावन नाम किसे लगे? पतित पावन नाम लेके क्यों घूम रहे थे? तो महावदन्याय जब आपको बोला रूप गोस्वामी ने, तो सर्टिफाई क्यों किया वहां पे? रोक देना चाहिए था ना, कि नहीं भाई, प्रणाम चेंज करो। आपने अलाउ किया ना। महावदन्याय, नमो महावदन्याय जब बोले रूप गोस्वामी, तो आप तो बड़े खुश होकर के आशीर्वाद दे दिए, तो हम तो फॉलो करेंगे ना। महावदन्याय मतलब ग्रेटली मुनिफिशियंट, बहुत ज्यादा वदान्याय है ना। आपके चरण कमल दे दो अभी, भगवान आप लोग फंसा देते हैं। जय नित्यानंद चंद्र, जय चैतन्य प्राण, तुम्हारे चरणार बिंदे भक्ति देह दान। यही दान मांगना चाहिए, ठीक है, समझ गए? हाँ। भगवान के सामने जाए तो क्या दान मांगना है, ये याद कर लीजिए, कुछ प्रार्थना है, कभी कुछ नहीं सूझे तो यही बोलने का। चाहे राम जी के पास जाए, कृष्ण के पास जाए, नरसिंह के पास जाए, प्रभुपाद के पास जाए, किसी के पास भी जाए, यही तो है प्रार्थना का नाम। बोलिए, जय नित्यानंद चंद्र, जय चैतन्य प्राण, चैतन्य, तुम्हारा चरणार बिंदे भक्ति देह दान। जय जय अद्वैत चंद्र, चैतन्य आर्या, स्वचरण भक्ति देहा, जय अद्वैताचार्य। हाँ। तो गौरंग महाप्रभु से उनके चरण कमल दान मांगे, और फिर नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन और आत्मा है। हे प्रभु, आप कृपा करके आपके चरण कमलों के प्रति भक्ति दे दीजिए। हे अद्वैताचार्य, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी गुरु के रूप में रिस्पेक्ट प्राप्त किए, हाँ, तो आप कृपा करके आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान करिए। जय गौर भक्त गण, गौर जार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। तो सारे भक्तों से, हे सभी गौर भक्तगण, हाँ, गौरांग महाप्रभु जिनके प्राण हैं, सब लोग मिल करके, हाँ, समझ रहे हैं ना, लालची भी होना है तो ऐसा लालची होना चाहिए। सब लोग मिल करके, आप मिल करके मेरे को भक्ति दान दे दीजिए। सबे भक्त मिली मोरे भक्ति देहा दान। इसको बोलते हैं उत्कंठता। उत्कंठता जब होती है, तो ऐसा भक्त तब से, हाँ, कृपा की आसन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बस ये नहीं कि भक्त के पास जाकर के, प्रभु थोड़ा कृपा करो ना,
भक्ति दे दो, भक्ति दे दो। नेक्स्ट वन दैट वी कैन आस्क दिस, बट इसका मतलब क्या है कि ही इज वेरी ईगर टू सर्व ऑल द डिवोटीज। सब भक्तों को जो सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि ये जो कृपा मिलती है केवल मांगने से नहीं मिलती, इंटरेस्टिंगली ये कैसे मिलती है? बाय सर्विंग। व्हेन यू सर्व, जब आप सेवा करते हो, सेवा करके आपने प्रसन्न कर दिया, तो व्यक्ति बाध्य हो जाता है, ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी, है ना। और देखोगे कोई जो है सेठ होता है, बहुत कंजूस होते हैं सेठ लोग, पैसा इतनी आसानी से उनके जेब से निकलता नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति है, उनका अच्छे से सेवा करके खुश कर दिया, तो बढ़िया निकाल निकाल के देगा, लो भाई निकाल निकाल के देगा। हाँ, कृपा, ऐसे कृपा मिलती है। फिर मांगने का जरूरत नहीं है, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, कृपा दो ना, कृपा दो ना। कोई आया बोला कृपा दो प्रभु, बोले यार कृपा दो, कृपा दो। वो सेवा था वो किया नहीं, कृपा दो बोलता है। जय रूप सनातन जीव रघुनाथ, रघुनाथ गोपाल अक्षय मोर नाथ। तो जय रूप सनातन जीव रघुनाथ, रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ छह गोस्वामी मेरे नाथ हैं स्वामी। क्या हुआ? ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुना, यैछे तैछे लिखी करी आपन पावना। एई मत महाप्रभुर नीलाचल वास, संगे भक्त गणा लैया कीर्तन विलास। तो ये मैं सबका भी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समझ में आ रहा है ना। हरिदास ठाकुर जब चालू होगा तो व्याख्या करूंगा। ऑनलाइन भक्तों को सबको समझ में आ रहा है ना। दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रे राय स्वरूप सने रसास्वादन। तो इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने पर्सनल एसोसिएट्स के साथ हैं और हरि नाम आस्वादन कर रहे हैं। दिन में नृत्य कीर्तन करते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे, और रात्रि में खा पी करके सो जाते थे। अरे, ध्यान से सुनते जाइए सब लोग। हाँ, हाँ बोल दिया आपने। ध्यान से नहीं सुन रहे, इसका मतलब रात्रि में खा पी करके सो जाते थे, आपकी बात नहीं कर रहा। महाप्रभु की बात चल रही है। दिन में नृत्य और कीर्तन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, और रात में राय रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ रसास्वादन। रसास्वादन मतलब गीत गोविंद भागवत ये सब रचनाओं से श्लोक उच्चारण करके कृष्ण कथा आस्वादन करते थे। हाँ? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। हाँ, तो महाप्रभु देखिए कितना इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का जो मदनाख्या भाव है, उच्चतम कोटि का, उस भाव को एक आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी पब्लिकली राधा कृष्ण और कृष्ण गोपियों के साथ लीला को चर्चा नहीं की। हाँ, सोचिए, अगर महाप्रभु जो इतने महाभाव में है, वो पब्लिक में दिन में ये चर्चा नहीं करते थे, केवल हरिनाम संकीर्तन करते थे, और बहुत हुआ तो गीता भागवत में कुछ फिलोसफी करते थे, हरिनाम की महिमा का प्रश्न करते थे, दैट्स ऑल। ठीक है, कि ये जो अंतरंग जो लीलाएं हैं, इसका चर्चा आस्वादन केवल स्वरूप दामोदर रामानंद राय के साथ करते थे, केवल वो लोग क्योंकि होते थे, जैसे शिक्षा मिलती है। हाँ, तो कभी भी पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण वो पब्लिकली नहीं चर्चा करना चाहिए। यहाँ तक कि जैसे बाल लीला वगैरह की तो हम चर्चा कर सकते हैं, चाइल्डहुड पास टाइम्स, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन हमारा जो संप्रदाय का भाव है, केवल हमारा वो लीला पे फोकस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। लोग आएंगे, सुनेंगे, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मधुर कथा थी, चले जाएंगे खा पी करके, और फिर वापस से अपना चार नियम तोड़ना, इस भौतिक कार्य करना, उसमें लग जाएंगे। उसका फायदा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? प्रभुपाद जी ने सिखाया फिलॉसफी, सिद्धांत समझाना, तत्व समझाना। कृष्ण परम भगवान है, हम जीवित स्वरूप नित्य दास हैं, भौतिक जगत में दुख है, कष्ट है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हरिनाम जप करने की महिमा। एनीवे, यही मत महाप्रभुर सुखे काल जाय, कृष्ण विरह विकार अंगे नाना हाय। मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, हरिदास ठाकुर का।
दिने दिने बढ़े विकार रात्रि अतिशय चिंता उद्वेग प्रलापादि यत शास्त्रे काय स्वरूप गोसाइया रामानंद राय रात्रि दिने करे दोहे प्रभु सहाय एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया हरिदास दीते गेला आनंदित हैया देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन मंद मंद करीते छे संख्या संकीर्तन। तो एक दिन महाप्रभु गोविंद उनके जो सर्वेंट थे, पर्सनल सर्वेंट, उन हाँ, उनको भेजे प्रसाद तक पहुंचाने के लिए। तो हरदास ठाकुर जो है बहुत वृद्ध हो चुके हैं और हेल्थ थोड़ा खराब है, तो बेड में लेटे हुए हैं। तो पहुंचे तो गोविंद ने देखा कि हरदास ठाकुर जो है मंद मंद स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ऐसे जप करते जा रहे हैं। गोविंद कहे उठा आसी करह भोजन हरिदास कहे आजी करी मूलंघन। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। बहुत डिफिकल्ट है। जब तो कर सकते हैं, मतलब 64 राउंड 50 राउंड हो जाता है, बट ये स्ट्रिक्टली इतना फॉलो करना पॉसिबल है, बट अभी नहीं हो। इसके लिए वो चाहिए, मतलब आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। शरीर जवाब दे देता है, हम लोग तो यंग हैं। मैं इसको किया कुछ मैंने, शरीर जवाब दे दिया, तो फिर फाइनली प्रसाद लेना चालू कर दिया। हाँ। सो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, गोविंद बोले कि चलो आप उठिए थोड़ा प्रसाद लीजिए। हरिदास ठाकुर बोल रहे नहीं नहीं, आज मैं फास्टिंग करूंगा। क्यों? मेरा संख्या पूरा नहीं हुआ है, संख्या कीर्तन पूरे नहीं केमते खाई बा। मेरा 192 वाला पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे खा सकता हूँ? महाप्रसाद आनी अच्छा कीमत है उपेक्षी बा। लेकिन आप महाप्रसाद लेके आए, मैं उसका अनादर किस तरह से करूँ? तो दोनों चीज है, तो कैसे किया इन्होंने? एतबलि महाप्रसाद करिला वंदना एक रंचन लैया तार करिला भक्षणा। इसलिए अगर कोई नियम बना भी लेता है ना, तो ध्यान रहे, महाप्रसाद अगर आता है तो मना नहीं करना चाहिए। तो वंदना किए यानी प्रणाम किए, जय महाप्रसाद जगन्नाथ महाप्रसाद की जय, और एक दाना उसमें से लेकर के खा लिया। ये राष्ट्र को सिखा रहे हैं। तो आर दिन महाप्रभु तार थाई आइला सुस्त हाव हरिदास बलि तारे पूछिला नमस्कार करीते हो कैला निवेदना शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धि मना। तो अगले दिन महाप्रभु खुद आ गए, यानी महाप्रभु पूछे होंगे गोविंद से कि कैसे हैं हरिदास ठाकुर। तो बोले वो महाप्रभु वो तो बहुत ही उतना स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेटे हुए हैं, प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया क्योंकि नाम जप नहीं हुआ था। तो अगले दिन महाप्रभु खुद प्रसाद लेके आए और बोले हरिदास ठाकुर हाउ आर यू, आप कैसे हो? हरिदास ठाकुर प्रणाम करते हैं, महाप्रभु को बोलते हैं मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मन बुद्धि जो है काम नहीं कर रहा है। सोचिए। हाँ। हमारा हमारा शरीर अच्छा रहता है, मन बुद्धि बेकार रहता है। और फिर अब अगर कोई पूछे क्यों भाई आप सो क्यों रहे हो, नाम जप करते हुए, कितना सुनते हुए सो क्यों रहे हैं? प्रभु शरीर मेरा ठीक नहीं है, अच्छे से रेस्ट नहीं हो पाया है। प्रभु उठ जाओ, उठिए उधर खड़े हो जाइए। आप उनसे फ्रेंडशिप करिए, देखो कितने अच्छे भक्त हैं। उनको नींद आ रहा है तो खड़े हो गए ना, आप भी खड़े हो जाओ, मुंह धुल लीजिए, सोइए नहीं। इतनी अच्छी कथा चल रही है, हरिदास ठाकुर को नींद नहीं आ रही है जबकि उनको सोना चाहिए। तो वो लेटे हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, बोले मेरा शरीर तो अच्छा है, मन खराब हो गया है, मन नहीं लग रहा है मन। प्रभु कहे कौन व्याधि कह तो निर्णय। महाप्रभु पूछे क्या व्याधि हो गया है तुमको? तेहू कहे संख्या कीर्तन ना पुराया। बोले क्या आपको बीमारी हो गई है? बोले मेरा बीमारी ये है महाप्रभु, मेरा संख्या पूरा नहीं हो पा रहा है। कितना संख्या? 192 राउंड। महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प करा सिद्ध देह तुम्हें साधने आग्रह केने करा। महाप्रभु बोले अभी आप बहुत वृद्ध हो गए हैं, संख्या कम कर दो, 192 वाला जरूरी थोड़ी ना है। आपका हो गया उद्धार, सिद्ध हो गया आपका देह, 128 कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी आपको लेके जाऊंगा। therefore you need not follow the regulative principles very strictly। हाँ, ये विधि विधान बहुत स्ट्रिक्टली पालन करने की आपको जरूरत नहीं है।
हमको क्या बोलते हैं, प्रभु कुछ माला बढ़ाओ तो सही। और यहाँ पे हमको ऐसा ऑफर, अगर ऑफर मिलेगा तो क्या करेंगे, माला ही छोड़ देंगे। भगवान मान लो आके बोल दे आपका सिद्ध देह हो गया है, आपको पालन करने की जरूरत नहीं है, माला एक जगह है। हाँ, फिर महाप्रभु आगे बोले, लोक निस्तारित एई তোমার अवतार, नामेर महिमा लोके करिला प्रचार। आपका ये जो अवतरण हुआ है, हाँ, लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, और आपने पर्याप्त मात्रा में नाम की महिमा का प्रचार कर दिया है। एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तना, हरिदास कहे सुना मोर सत्य निवेदना। इसलिए भगवान बोले कि अब आप जो है, आपका फिक्स नंबर जो चैंटिंग हरे कृष्णा है उसको कम कर दो। वेदास ठाकुर बोले, महाप्रभु कृपा करके मेरा एक निवेदन सुनिए आप। वेदास ठाकुर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कर सकते ना, महाप्रभु बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो वेदास ठाकुर बोले, प्रभु आप मेरा निवेदन सुनिए। क्षीण जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम पामर, अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव इते काड़ी मोरे वैकुंठ चढ़ाइला। बोल रहे हैं कि मैं हीन जाति में जन्म लिया, मेरा शरीर भी क्या है, हाँ, कलेवर, निंदे कलेवर है, और मैं हमेशा निंदे कर्म में लगा रहता हूँ। इसलिए मैं लोवेस्ट, आई एम द लोवेस्ट, सबसे मैं हीन हूँ, नीच हूँ, और सबसे ज्यादा कंडेम्ड हूँ मैं अदृश्य हूँ, मेरे को देखना भी नहीं चाहिए। अदृश्य, अस्पृश्य, अछूता, अदेखा, अछूता हूं मैं, छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप बड़े दया करके मुझे अंगीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए, और रौरव, रौरव जाने के लायक था मैं, रौरव में ही था, वहां से मुझे निकाल के वैकुंठ में आपने चढ़ा दिया। ऐसी कृपा आपने किया है। स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें हो क्षमाय, जगत ना चाओ जारे ऐसे इच्छा। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपका जो इच्छा होता है आप करते हैं, पूरे जगत को आप नचाते हैं, आपकी जैसी इच्छा होती है। अनेक न चाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाई न म्लेच्छया। तो आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे जैसे नचाते गए मैं नाचता गया, मैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर पाया। मैं इतना अधम हूँ, म्लेच्छ होते हुए भी आपने मुझे ब्राह्मण के तुल्य, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ सम्मान प्रदान कराया। श्राद्ध पात्र ब्राह्मण को जो दिया जाता है वो आपने खिलवाया। मैं इससे योग्य नहीं था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, उल्लंघन नहीं कर सकता था। लेकिन आज मैं एक इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। हालांकि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, पूरा जीवन आपने मेरे को नचाया आपके हिसाब से, मेरा, मैं तो बहुत हीन था, मेरे को बहुत ऊंचा ऊंचा सब सम्मान आपने दिलाया। लेकिन एक वांछा है मोरा बहुदिन हईते, लीला संवरी पे तुम्ही लय मोर चित्ते। সেই লীলা প্রভু মোরে कभू न देखाइबा, आपनार आगे मोर शरीर पड़िबा। तो बोल रहे हैं, मेरा एक बहुत ही तीव्र इच्छा है, बहुत लंबे समय से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत जल्द अपनी लीलाओं को क्या करने वाले हैं? समेटने वाले हैं। मतलब आप यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हैं। ये हरिदास ठाकुर को आभास हो गया। महाप्रभु इज वेरी यंग, बहुत यंग है अभी, मे भी मान लो 30-35 वर्ष के होंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर को समझ में आ रहा है कि आप लीला समाप्त करके जाने वाले हैं। 48 साल में महाप्रभु लीला समाप्त किए, तो 40-45 ऐसा रहा होगा मान लीजिए। तो बोले कि मैं चाहता हूँ, मेरा इच्छा है कि ये आपके पहले, आप अपनी लीला को समाप्त करने के पहले मैं शरीर छोड़ दूं, आपके सामने सामने मेरा ये शरीर प्रतीत होता है। हृदय धरि मु तुम्हार कमल चरण, नयन देखी मु तुम्हार चांद वदन, जिह्वाय उच्चारी मु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़ी मु प्राण। यही मेरा इच्छा है क्या, कि आपके चरण कमल को अपने हृदय में धारण करूं,
और अपने नयन से आपके चांद मुख का दर्शन करते हुए और मुंह से जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए मैं अपने प्राण को त्याग, ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, प्लीज फुलफिल दिस। हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। मोरे इच्छा यदि তোমার प्रसादे हाय, এই নিবেদন মোর কর দয়াময়, देह मोर पादुका तब आगे, यही वांछा सिद्धि मोर তোমাতে ही लागे। तो भी समय हो गया है, तो वैसे 5-7 मिनट लगेगा, तो क्या करें? हाँ, मनिंदर जगदीश को कौन पा रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए 15 मिनट। 15 मिनट कर सकते हैं? ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। ओके जी ओके। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो हरिदास ठाकुर बोले, हाँ, कि यही नीचे देह मोर पड़ुक तब आगे, यही वांछा सिद्धि मोर तोमाते ही लागे। कि ये जो नीच देह है मेरा, शरीर, पतित अधम शरीर, आपके चरण कमलों के सामने गिर करके सर त्याग दे, मैं त्यागना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। आप इस इच्छा को मेरी पूरी करिए। प्रभु कहे हरिदास जे तुम्ही मांगिबे, कृष्ण कृपा मैं ताहा अवश्य करिबे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, आप भगवान कृष्ण के महान भक्त हो, तो आपकी जो भी इच्छा है, आपने जो भी इच्छा मांगा है, कृष्ण बहुत कृपामय है, वो उसको अवश्य पूरा करेंगे। किंतु हमारे ये किच्छु सुख सब तुम लैया, तुम्हारे योग्य नहीं जावे हमारे छाड़िया। महाप्रभु लेकिन बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा जो भी सुख है वो आपको लेकर है, मतलब आप हैं तो मेरा सुख है, इसलिए ये उचित नहीं है कि आप मुझे छोड़ के चलते हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं महाप्रभु, ऐसे जस्ट ड्रामा नहीं कर रहे। हाँ, सवाल ये, महाप्रभु इज एक्चुअली स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, हृदय से बोल रहे हैं, सत्य बोलते हैं। भगवान ड्रामा नहीं करते। भगवान शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे राइस खाए थे, तो बोले कि ऐसा राइस मैंने आज तक नहीं खाया। क्या झूठ बोल रहे हैं? फिर सच्ची माता जो खिलाती है वो क्या है? तो दोनों सही है। ये यूनिकनेस है ना, इसी को बोलते हैं भगवान का जो संबंध है एक एक भक्त से, वो यूनिक होता है। इस संसार में अगर कोई बोलता है मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ, तो झूठ बोलता है। ऐसे 10 लोगों को और बोलता है कि मैं आपसे ही केवल प्रेम करता हूँ, आई लव यू टू मच, सो मच, और क्या क्या बोलते हैं? हद से ज्यादा, हाँ, एक्सपीरियंस। हद से ज्यादा प्यार करता हूँ, सो मच, ये सब बहुत कुछ बोलते हैं ना, और सबसे यही चीज बोलते हैं, यानी झूठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? लेकिन भगवान अगर अपने सारे शुद्ध भक्तों को बोलते हैं तो वो सत्य है, क्योंकि एक एक भक्त के साथ यूनिक रिलेशनशिप है भगवान। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का राइस जो खाए महाप्रभु, उसमें जो उनका भाव है, भाव, फ्लेवर, भगवान फ्लेवर टेस्ट करते हैं, हाँ, वो यूनिक है। और सच्ची माता का जो खाए राइस, वो यूनिक है उनका रिलेशनशिप, तो यूनिक रिलेशनशिप। तो एक एक भक्त जो होता है महाप्रभु को एक यूनिक वे में केवल वही संतुष्टि आनंद प्रदान कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा जो भी सुख है आपके एसोसिएशन के कारण है, इसलिए इट इज नॉट फिटिंग फॉर यू टू गो अवे एंड लीव मी बिहाइंड, ये उचित नहीं है, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे दुख होगा। चरण धरि कहे हरिदास न करी हम माया, अवश्य मोह में प्रभु करई दया। चरण कमल पकड़ कर दास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु ऐसी माया मत क्रिएट करिए, मुझे इल्यूजन में मत डालिए। निश्चित रूप में मैं बहुत पतित हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मोर शिरोमणि कत कत महाशया, तुम्हारा लीलार सहाय कोटि भक्त है। मेरे से ऊपर कत कत महाशय, कितने क्या हो गया देखो, उल्टी हो रही, मेडिसिन दी। So, my Lord, there are many respectable personalities, millions of devotees who are fit to sit on my head. ऐसे अनेकों अनेकों सम्मानित महाशय भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों, एक आध नहीं, करोड़ों करोड़ों भक्त मेरे से श्रेष्ठ हैं, जो मेरे सिर के ऊपर पैर रखने के लिए योग्य हैं, और वो आपके लीलाओं में बहुत सहायक है। मैं तो तुच्छ हूँ,
सामहीन यदि एक कीट मरि गेला, एक पिपीलिका मैले पृथ्वीर कहाँ हानि हैला। क्या बोल रहे हैं कि मेरे जैसा जो तुच्छ इंसेक्ट कीड़ा अगर मर जाता है तो क्या नुकसान होगा। अगर एक चींटी मर जाती है तो पूरे पृथ्वी को, भौतिक जगत को क्या नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा। तो ये भाव होना बहुत जरूरी है, अपने आप को नीच अधम इनसिग्निफिकेंट समझना। क्यों? क्योंकि फिर हम आ, जो है हमेशा सेवा में लगे रह पाएंगे। नहीं तो हम सोचेंगे अरे मैं इतना सब कुछ सेवा किया, मैं लीडर हूँ, मेरे को पूछा भी नहीं और मेरे को ऐसा किया, ऐसा बोल दिया। नहीं। तो भक्त कल हम लोग जो दोपहर को कथा चर्चा कर रहे थे, जरूर अभी फिर जरूर ही वह सही सुना। हाँ। मोर टॉलरेंट देन ट्री, इसका क्या अर्थ? ये भक्त हमेशा ये सोचता है, सोचता है मतलब जानता है, भाव होता है उसका कि कोई थप्पड़ भी लगा दिया मतलब फिर भी मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे को सेवा, कृष्ण का सेवा करने को मिल रहा है, नाम जप करने को मिल रहा है, भक्तों के संग में रहने को मिल रहा है। हाँ, कृपा की। तो वो जो भक्त होता है, वास्तविक भक्त है, वो क्या सोचता है? अगर किसी ने थप्पड़ लगाया वैसे सोचता है जैसे सोना सोना फेंक के कोई मार रहा है। आपको सोना फेंक के कोई मारेगा तो क्या करेंगे आप? गुस्सा होंगे, अरे भाई और फेंको आने दो। इट्स नॉट सो इजी थिंग है ना। ऐसा भक्त जो है निरंतर हरिनाम का आश्रय लेता है। भक्त वत्सल प्रभु तुमी मुई भक्ता भास, अवश्य पूरा पे प्रभु मोरे एयास। हरि बोल, फिर बैठ गए, उठो। माय लॉर्ड, यू आर ऑलवेज अफेक्शनेट टू योर डिवोटीज। हमेशा बड़े भक्त वत्सल भाव रखते हैं अपने भक्तों के प्रति। मैं तो केवल भक्ताभास हूँ, इमिटेशन डिवोटी हूँ। जैसे नामाभास होता है ना, तो जो नामाभास जब करते हैं उनको भक्ताभास बोलते हैं, और उनके द्वारा की गई भक्ति को भक्ति आभास बोलते हैं। तो जो शुद्ध नाम लेते हैं उनको शुद्ध भक्त बोलते हैं, और उनके द्वारा की गई भक्ति को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। समझ गए? वेदांत ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं तो बस भक्ता आभास हूँ, बट फिर भी आपने मेरी इच्छा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा को पूर्ति करिए, ये मेरी आशा है। मध्याह्न करिते प्रभु चलिला, अपने ईश्वर देखिया काली दिव्य न दर्शने, तबे महाप्रभु तारे करिया लिंगन, मध्याह्न करिते समुद्रे करि गमन। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लया, हरिदासे देखिते आइला शीघ्र करिया। हरिदासेर आगे आसी दिल दर्शन, हरिदास वंदिल प्रभु आर वैष्णव चरण। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु जे कृपा तुम्हार। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ता हूँ। तो ये बोल करके महाप्रभु फाइनली आलिंगन किए हरिदास ठाकुर को और निकल गए स्नान, समुद्र में स्नान करके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेके जाते हैं। अब महाप्रभु को मालूम है ना अब अंतिम समय आ रहा है, तो सारे पार्षदों को लेके आते हैं, पूछते हैं हरिदास ठाकुर कहाँ समाचार, व्हाट इज योर न्यूज, बताओ। हरिदास ठाकुर बोले ये जो सब आपकी कृपा है। अंगने आरंभिल प्रभु महासंकीर्तना, वक्रेश्वर पंडित ताहा करे न नर्तना। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभुर गान, हरिदासे बेड़ी करे नाम संकीर्तन। इमेजिन करिए ना, हरिदास ठाकुर बेड में लेटे हुए हैं और असंख्य भक्त लोग एकत्रित हो गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली कीर्तन करते हुए नृत्य करना चालू कर दिए, और हरिदास ठाकुर को घेर करके असंख्य भक्त लोग, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, जो उच्च उच्च स्वर में कीर्तन करना चालू कर दिए। ये है असली कृपा। अंत काले, अंत समय में, हाँ, भक्त लोग आकर के नाम संकीर्तन करें, वो सौभाग्य है। हाँ, ऐसा नहीं कि खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया, अंतिम समय में वेंटिलेटर में पड़े पड़े शरीर छोड़ दिया। व्हाट इज द यूज? भक्त मतलब वैष्णव संघ, हरिनाम संकीर्तन। एनीवे, अगर कोई, लेकिन कुछ ऐसे विशेष भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जो जो है मिशन के लिए ऐसी ऐसी अवस्था में भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो कहीं भी कैसी अवस्था में भी शरीर छोड़े, भगवान पर्सनली आते हैं। हाँ, हाँ, यस।
तो स्वरूप गोसाई आदि प्रभुर गण हरिदास बेड़ी करे नाम संकीर्तन रामानंद सार्वभौम सबर अग्रते हरिदास चेर गुण प्रभु लागिला कहिते हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख कहिते कहिते प्रभुर पाड़े महासुखा। तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य सभी के सामने महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान करना चालू कर दिए। और उनका गुणगान करते करते महाप्रभु ऐसे गुणगान कर रहे हैं उत्साह के साथ जैसे उनके 5 मुख हो गए, पंचमुखी महाप्रभु बन गए। और जैसे जैसे गुणगान करते जा रहे हैं उनका सुख, ही इज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित है मना सर्व भक्त बंदे हरि दासेर चरणा। सारे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे महाप्रभु। जब भक्त लोग सुने हरिदास ठाकुर की महिमा तो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए, वाह, ऐसे भक्त के साथ हम लोग रहते थे। कई बार पता है हम लोग जब ऐसे रहते हैं ना तो हमको पता नहीं रहता है कौन डिवोटी कितना ग्लोरियस है। अगर यहाँ पे उपस्थित जितने भक्त है ना सबका पास्ट लाइफ निकालेंगे ना तो पता चलेगा, अरे ये तो 100 जन्म पहले एक महान योगी था, 1000 साल तपस्या करके आया, ये बहुत सारे यज्ञ करके आया, ये सब करके आया है। जो भी 16 माला जप करता है, विभूति माता बोलती है 3rd कैंटो में, क्या है उस श्लोक में, स्वपचो स्वपचो अतो गरियान यज्वागरे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्त जुहुः सश्नुरार्या ब्रह्मान चोर गणन्ते ते। सब पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सबका घाट घाट का पानी पी के आया है, जितने वैदिक शास्त्र है सबका अध्ययन किया है, सारे प्रकार की तपस्या किया है, सारे यज्ञ कर लिया है। तब बैठ करके हरे कृष्ण मूवमेंट में आकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जब करता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी भी भक्त का। तो महिमा समझेंगे तो आपको दंडवत प्रणाम करें, फिर आप बोलेंगे प्रभु जी तो उसको मुझे भी तो करना चाहिए ना, मैं भी तो कर रहा हूँ। हाँ। तो ठीक है, आप भी करो वो भी करे, दोनों करो एक दूसरे के, कम से कम इतना भाव रखो। चलो, अभी की अवस्था में इतना मान लो तो अपने आप को ठीक है, मत मानो कि मैं बहुत नीच हूँ पतित हूँ। लेकिन ये जानो कि जितने अपने आप को आप महान समझते हो तो सामने वाला भी उतना महान तो है ना, कम से कम। हाँ, उससे ज्यादा मानते हो तो अच्छी बात है, उतना तो मान के कम से कम। इसलिए चाणक्य पंडित क्या बोले कि आत्मवत सर्वभूतेषु मात्रवत सर्व अन्यधारेषु परदारेषु आलोष्यवत परद्रव्येषु। आत्मवत अपने जैसा तो मानो कम से कम, इतना स्टैंडर्ड में आइए कम से कम। धीरे धीरे आगे हरिदास ठाकुर की ऐसी महिमा को सुनकर सारे भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित। टाइम हो गया, बहुत जल्दी करना भाई। हरिदास निज कृते प्रभुरे वसाइला निज नेत्र दुई भृंग मुख्य पद में दिला। फाइनली अब जब महापरायण का समय आ रहा है तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने ले आए। प्रकट महाप्रभु थे और हाँ, मेड से शतमा सिट डाउन, महाप्रभु को बैठा लिया अपने सामने। समय आ गया, उनको मालूम पड़ गया कि मैं छोड़ने वाला हूँ। तो महाप्रभु को सामने बैठा लिए और अपने दोनों आंखों को भृंग की तरह, तो बम्बल बीज जैसे बम्बल बीज होता है ना, तो बिल्कुल जा करके पुष्प में बिल्कुल आप वो हो जाता है, चौर हो जाता है। तो इसी तरह से दोनों आंखों को बिना पलक झपके श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मून लाइक लोटस फेस पे निहारना चालू कर दिए। और इस प्रकार से सौहृदय आनी धरिला प्रभुर चरणा सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषणा। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ के अपने हृदय में रख लिए और साथ ही साथ में सारे जितने भी भक्त हैं सबके चरण का धूल लेकर के अपने मस्तक में रखे। और श्री कृष्ण चैतन्य शब्दे भले न बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। मुख से, हृदय में, दोनों हाथों से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को धारण किए हैं, आंख से उनके सुंदर मुखमंडल को दर्शन कर रहे हैं और जिह्वा से बार बार निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए
आंख से अश्रुधारा बह रही है, नेत्र जलधार। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करते थे उच्चारण, नामे रस सहित प्राण रमण। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। महायोगेश्वर प्राय तिखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबर हैल स्मरण। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विवल। हरिदासेर तनु प्रभु कोले लैला उठाया, अंगने नाचे न प्रभु प्रेम विष्ट हैया। ऐसे ही श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए और प्राण को त्याग दिए, और जैसे प्राण त्यागे, सारे भक्त लोग हजारों की संख्या में जोर से हरि 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 हरिनाम का कोलाहल हो गया पूरे हरिदास ठाकुर के आश्रम में। और महाप्रभु जैसे ही सारे भक्तों को स्मरण आया इमीडिएटली भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह का स्मरण, उनके जैसे शरीर छोड़ दिए, और महाप्रभु बहुत ही विह्वल होकर के हरिदास ठाकुर को अपने गोद में ले लिए और आंगन में वहां पे नाचना चालू कर दिए। प्रभुरा वैसे अवश्य सर्व भक्त गणा, प्रेम वैसे सबे नाचे करे न कीर्तना, ए माता नृत्य प्रभु कैला कतक्षणा, स्वरूप गोसाई प्रभु रे करायला सावधाना। हरिदास ठाकुर तबे विमाने चढ़ाया, समुद्र लैया गेला तबे कीर्तन करिया। ठीक है, पेंट करके समय हो गया है। तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु गोद में ले करके और जोर जोर से कीर्तन करते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, होश में नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको पकड़ के बोलते हैं, महाप्रभु अभी आगे अंतिम संस्कार करना है, चलिए। तो फिर हरिदास ठाकुर को बहुत ही अच्छे से पालकी में बैठा करके समुद्र बीच के पास लेके जा रहे हैं। और वहां पे जा करके महाप्रभु पर्सनली और भक्त लोग मिल करके खुदाई किए, बालू निकाले, हरिदास ठाकुर को बड़े सम्मान के साथ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद वस्त्र, फूल, चंदन, माला पहना करके समाधि में रखे गए, और महाप्रभु पर्सनली बालू डाल रहे हैं और सब भक्त लोग डाल रहे हैं। एक अंतिम 2 मिनट में बता देता हूँ, ये हरिदास ठाकुर के लीला कथा श्रवण करने का और उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या फल है, श्रुति फल, ये भी सुन लीजिए, ये तो महत्वपूर्ण है ना। तो महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं पर्सनली अंत में कि जो भी भक्त हरिदास ठाकुर श्रीमद द्वारे, और फिर वहां से महाप्रभु खुद भिक्षा मांगने के लिए, हरिदास ठाकुर का महापरायण के लिए फीस्ट है, सारे भक्तों को कराना है, तो महाप्रभु खुद अपना झोली लेकर के पहुंच गए दुकान दुकान में, भिक्षा दो भिक्षा दो। वो स्वरूप दामोदर रामानंद राय लोग रोके, महाप्रभु हम लोग कलेक्ट करके ला रहे हैं। भिक्षा लेने के लिए गए, सारे दुकान वाले दौड़ दौड़ के आ गए, सब देना चालू कर दिए, और तुरंत ही कुछ ही समय में बहुत ही महाफीस्ट हो गया, सबको भोजन कराया महाप्रभु खुद, परोसना चालू किया। फिर फाइनली स्वरूप दामोदर के रिक्वेस्ट में महाप्रभु खुद बैठ गए और प्रसाद ग्रहण किए। उसके बाद फिर महाप्रभु ये डिक्लेयर करते हैं, कृपा करी, हाँ, महाप्रभु बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर इच्छा इच्छा मात्र, simply by his will could go exactly like Bhishma. हरिदास आछिला, जय जय हरिदास बलि कर हरिध्वनि, एत बलि महाप्रभु नाचे नापनी। जय जय हरिदास ठाकुर बोल बोल के महाप्रभु फाइनली फिस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, और नाचते जा रहे हैं। सब लोग गा रहे हैं, जय 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 हरिदास सबे गाय, ना मेरा महिमा यहाँ करिल प्रकाश। तबे महाप्रभु सब भक्ते विदाय दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला। एक कहिलु हरिदासेर विजय, जहाँ रस श्रवण कृष्ण दृढ़ भक्ति है। तो वृंदावन दास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, किस प्रकार से मैंने हरिदास ठाकुर के विजय लीला, विजय मतलब पासिंग अवे लीला किया, जो भी इसको सुनता है वो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। तो महाप्रभु निकल गया, कहाँ गए महाप्रभु, एक जगह वो ये वर्णन करते हैं, आई थिंक पहले ही मन वर्णन किए, कि जो भी हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर में ये बालू दिया, और जो हरिदास ठाकुर के तिरोभाव में उनका फीस्ट महाप्रसाद खाए,
और जो फाइनली फिर कविराज गोस्वामी गुप्त जो भी इस लीला को श्रवण किया वो सबको कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण। जय हरिदास जय हरिदास जय हरिदास। परमिशन दे। हरे हरे बोले एक मिनट। हरे वेरी कृष्ण मच प्रभु। प्रभु जी, आपके मुख से एकदम नेक्टर ही आ रहा था। भाई माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? महाराज बस माता मैं जी। एक छोटी सी मतलब क्योंकि टाइम कम था, बस ये कहना चाहूंगी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोदी में उठा के गंगा में उनको प्रवेश करवाया और कहा कि आज गंगा जो है पवित्र होगी, गंगा भी आज पवित्र होगी जो सबको पवित्र करती है। तो हाँ यस यस यस। थैंक यू। हरि बोल। महाप्रभु खुद कितनी बार नहाए हैं, कभी नहीं बोले कि गंगा पवित्र पावनी हो गई है, लेकिन हरिदास ठाकुर को जब स्नान कराए तो महाप्रभु बोले आज जो गंगा महापवित्र हो गई है, जो भी इसमें स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत हरे थी। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। ये क्लास रिकॉर्डेड है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा पंचांग कि प्रणाम। आपको सुनना हो तो। हाँ प्रभु जी, मेरे को हाँ, वो जो व्हाट्सएप है ना उसमें हरे उसमें कृष्णा आप लिंक उसी शेयर पे कर शेयर कर दीजिएगा। दे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।